इस वीडियो में हम सैम्पलिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट का। क्वेश्चन है हमारे पास, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 नंबर्स 0, 3, 6, 9 एंड 12। दो पार्ट्स हैं, इन दो को सॉल्व करने हैं। पार्ट ए क्या दिया हुआ है, लिस्ट ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज 3 दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। साइज 3 के हमने सैम्पल्स बनाने हैं जितने भी हमारे पास पॉसिबल हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के। बी पार्ट में हमने वेरीफाई करना है मीन ऑफ ऑल सैम्पल, मीन इज़ इक्वल टू पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस ऑफ मीन इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन माइनस एन अपॉन एन माइनस का 1। इसको हमने वेरीफाई करना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से वेरिफिकेशन होगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स फाइंड करने हैं। सो नंबर ऑफ़ सैम्पल्स फाइंड करने के लिए विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास n कॉम्बिनेशन n से हम नंबर ऑफ़ सैम्पल्स फाइंड करते हैं। हमारे पास कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन। अभी हमारे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस कितनी दी हुई हैं, 5। सही है। स्मॉल n है हमारे पास नंबर ऑफ़ सैम्पल साइज। सही है। सैम्पल साइज़ कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में, 3। सो n कॉम्बिनेशन n किस तरीके से आएगा, कैपिटल N हमारे पास 5 है, स्मॉल n हमारे पास 3 है। सो 5 कॉम्बिनेशन 3 हमारे पास आ जाएगा 10। राइट। नंबर ऑफ़ सैम्पल्स को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे पास टोटल 10 सैम्पल्स बनेंगे जो हमारे पास गिवन पॉपुलेशन है। सो यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम सैम्पल्स लिखेंगे। पॉपुलेशन हमें क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 0, 3, 6, 9 एंड 12। राइट। हम यहाँ से सैम्पल्स बनाएंगे। 0, 3, 6, 0, 3, 9, 0, 3, 12, 0, 6, 9, 0, 6, 12, then 0, 9, 12, then 3, 6, 9, then 3, 6, 12, then 6, 9, 12, then 3, 9, 12। सही है। सैम्पल्स बना लिए हमने साइज़ 3 के। सो हमारे पास जो ए पार्ट था कि हमने सैम्पल्स बनाने हैं साइज़ 3 के, वो हमने कंप्लीट कर ले। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे मीन ऑफ ऑल सैम्पल, मीन बराबर है पॉपुलेशन मीन के। सो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे सैम्पल्स का मीन लेना है। यहाँ पे x बार का कॉलम बना लेंगे। सो सैम्पल किस तरीके से आएगा, सैम्पल का मीन किस तरीके से आएगा, 0 + 3 + 6 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये 3 है। इसी तरीके से इन सब को भी ऐड करते जाएंगे और 3 से डिवाइड करते जाएंगे। सो यहाँ आ जाएगा 4, देन 5, 5, 6, 7, 6, 7, 9 एंड 8। मीन का सम क्या आ जाएगा हमारे पास, मीन का सम आ जाएगा इसका 60। सो सबसे पहले बी वाली हम प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहे हैं, मीन ऑफ ऑल सैम्पल मीन। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। सो हमारे पास मीन का सम क्या आया, 60 अपॉन कितने मीन्स हैं, टोटल 10 है। सो 10 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 6। पॉपुलेशन मीन निकालेंगे अब हम यहाँ से। सो पॉपुलेशन मीन इज़ इक्वल टू 0 + 3 + 6 + 9 + 12, जो पॉपुलेशन दी हुई है उसको डिवाइड कर दिया हमने 5 से। सो ये भी क्या आ जाएगा,
6. So it is verified that mean of all sample mean is equal to population mean. देन अब हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे. वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन डॉट एन माइनस एन अपॉन एन माइनस 1. सो हम यहाँ लिख लेते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी. वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन माइनस एन अपॉन एन माइनस 1. सबसे पहले इस फॉर्मूले में से हमें सिग्मा स्क्वायर निकालना है. सो सिग्मा स्क्वायर का एक अलग फार्मूला है. क्या है हमारे पास? समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर. यहाँ पे बेसिकली हमारे पास सिग्मा स्क्वायर क्या है? पॉपुलेशन वेरिएंस है. सो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यूज़ है और जो कैपिटल एन है वो हमारे पास पॉपुलेशन का ही यूज़ किया जाएगा. सो यहाँ पे एक्स जो आप लेंगे, जो आपको पॉपुलेशन दी हुई है वो लेंगे, जो कि क्या है हमारे पास 0, 3, 6, 9, 12. सही है. अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमें एक्स का सम पता होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का सम पता होना चाहिए. सो यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं. 0, 9, 36, 81, 144 इनका सम लेंगे. सो हमारे पास समीशन एक्स आ जाएगा 30 और समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 270. यहाँ पे पुट करेंगे. सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर क्या है? 270. कैपिटल एन क्या है हमारे पास? 5. सही है. नंबर ऑफ पॉपुलेशन माइनस समीशन एक्स हमारे पास 30 है, यहाँ से निकाला. कैपिटल एन हमारे पास क्या है? 5. ये आ गया होल स्क्वायर. यहाँ से हमारे पास सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा? 18. यह आ जाएगा हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस. अब हमने पॉपुलेशन वेरिएंस निकाल लिया है, इसको इसमें पुट करेंगे. सो वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन क्या आ जाएगा हमारे पास? 18/3. 3 कहाँ से आया? यहाँ पे स्मॉल एन हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल साइज़ था. सैम्पल साइज़ क्या था हमारे पास? 3. और पॉपुलेशन साइज़ क्या था हमारे पास? या नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास क्या था? 5. सो कैपिटल एन की जगह हम 5 रखेंगे, स्मॉल एन की जगह हम 3 रखेंगे. सो यहाँ पे 5 - 3 अपॉन 5 - 1. सो कैंसिलेशन करने के बाद वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन आ जाएगा. वेरिएंस ऑफ मीन आ जाएगा हमारे पास 3. सही है. अभी हमने जस्ट इस साइड को प्रूफ किया है. अब हम इस साइड को प्रूफ करेंगे. सो इसका हमारे पास फॉर्मूला है समीशन एक्स बार स्क्वायर अपॉन एम. एम क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ सैम्पल्स माइनस समीशन एक्स बार अपॉन एम का होल स्क्वायर. अब हमारे पास एक्स बार की बात की जा रही है. यहाँ पे एक्स बार हमारे पास क्या है? जो हमारे पास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स का हमने मीन निकाला था. सही है. सो उसका तो हम सम उसी वक्त निकाल चुके थे. अब उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनके स्क्वायरिंग करके उसका सम निकालेंगे. यहाँ पे हमने एक्स बार निकाल लिया था. सही है. अब यहाँ पे एक्स बार स्क्वायर निकालेंगे. सो इनकी वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे. सो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 9. 4 का स्क्वायर 16. 25, 25, 36, 49, 36, 49, 81 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64. और इन सब का सम क्या आ जाएगा? 390. सही है. अब समीशन एक्स बार और समीशन एक्स बार का स्क्वायर दोनों निकालें. इसको हम पुट करेंगे.
यहाँ पे समीशन एक्स बार का स्क्वायर क्या आ जाएगा 390 अपॉन एम क्या है हमारे पास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स, कितने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स निकालते हैं हमने स्टार्टिंग में 10, सो 10 आ जाएगा माइनस समीशन एक्स बार क्या है, एक्स बार का सम 60 है, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हमारे पास 10 है, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। सो हमारे पास वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन क्या आ जाएगा 3। ये साइड दोनों साइड्स हमारे पास क्या आ गई हैं, दोनों साइड हमारे पास क्या आ गई हैं 3। सो ये क्या हो गया हमारे पास प्रूफ्ड।